हेलो, हाउ आर यू। जो आपका रिप्लाई होगा कि अच्छा हूँ, मस्त हूँ, रहें भी। मैं बार बार बोलता हूँ और सारे आप सबों का इस मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है, स्वागत करता हूँ। और अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं जहाँ से इस वर्ब को डिसकनेक्ट करूँगा फिर वहीं से रिकनेक्ट हो जाऊँगा। और मैं रिकनेक्ट हो रहा हूँ। मैं वर्ब पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी अभी हेल्पिंग वर्ब को मैंने शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी चाहोगे कि एक ही वीडियो में सारा वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। आप खुद इंटेलिजेंट हो, आप मेरा वीडियो देखते हो बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। तो यदि आप अंग्रेजी में इंटरेस्ट हो, आपको पता है कि जो वर्ब का एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत बृहद है। और एक ही वीडियो में 4-5 घंटे का एक वीडियो हो जाएगा। अगर मैं पूरी वर्ब पे चर्चा करूंगा तो उससे भी ज़्यादा से 7-8 घंटे का वीडियो हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से, एकदम फाउंडेशनल जो होता है, मैं उसी तरीके से आ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये चर्चा की थी कि मैं वर्ब पढ़ा रहा था और मैं बताया था कि जो वर्ब है अंग्रेजी की जान है। बिल्कुल आप कहीं से भी जान को बाहर करोगे तो आपको पता है कि फिर डेड हो जाएगा वो चीज़। तो अगर अंग्रेजी से वर्ब को बाहर कर दिया जाए तो अंग्रेजी डेड हो जाएगा, मर जाएगा अंग्रेजी, नाश खत्म हो जाएगा अंग्रेजी विदाउट वर्ब। मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्ब, यदि आप वर्ड्स की बात करते हो, मैंने कहा था कि अगर वर्ड्स की बात करते हो आप, मैंने कहा था कि 8 तरह का वर्ड्स मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर लेना। मैंने वर्ड्स पे वीडियो बनाया। वर्ड्स को मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला नाउन लिया था, मैंने नाउन को भी फंडामेंटली बताया है। तो हम कह रहे हैं कि नाउन प्रोनाउन, यदि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जितने भी वर्ड्स है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन तक जितने भी है, तो उसमें से केवल वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक फुल सेंटेंस है। आप यकीन मानिए, मेरा बहुत बेहतर बात बता रहा हूं मैं, बहुत लाख टके की बात बोल रहा हूं मैं। अभी पूरे वर्ड्स में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मात्र एक वर्ब ही ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक फुल सेंटेंस है। जैसे जैसे मैं कहूं कि कम, और यहां पर केवल आप फुल स्टॉप डाल दीजिए, यह सेंटेंस बन गया। अगर मैं कहूं गो, तो अभी तक यह वर्ड है, लेकिन आप यहां पर अगर इसको फुल स्टॉप से एंड कर देते हो, आपको पता है कि जब भी कोई सेंटेंस या वर्ड फुल स्टॉप से एंड होता है, जाहिर सी बात है कि वह एक सेंटेंस होगा, वह एक वाक्य हो गया। तो यकीन मानिए, गो इज ए सेंटेंस, जाइए, जाओ, एक सेंटेंस को यह जो है डेवलप कर रहा है, एक सेंटेंस का सेंस दे रहा है। कम, आ जाइए, आइए। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे ये वर्ब हैं। वर्ब ही एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अपने आप में एक फुल सेंटेंस है। चलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अभी जो बात बताने वाला हूँ उस पे हम लोग रहेंगे। तो चलिए, मैंने कहा था कि मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल वर्ब का ऑपरेशन करूंगा, कर रहा हूँ। इतना सब कुछ मैंने पहले बता दिया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब 2 तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी फिर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी मैंने 2 टाइप से यहाँ पे डिवाइड किया, एक मॉडल, एक ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, टू बी, टू हैव, टू डू। आपको पता है कि इज एम आर प्रेजेंट में बनेगा, वाज वर्ब पास्ट में जाएगा। ये सब जो है, जैसे कि आपको पता है कि बी V1 है, मैंने पिछली वीडियो में चर्चा किया था, वाज V2 है, और बीइंग V3 है, बीइंग V4 है। आपको पता है बिकम्स करेंगे तो वो V5 हो जाएगा। तो चलिए, ये हैज है, प्रेजेंट का, हैड है पास्ट का, यानी कि आप देख लीजिए कि ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। गाइस, मैं बताना चाहता हूं आपकी कि मॉडल वर्ब इज आल्सो अ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब है। आप देखिए, मॉडल वर्ब के बारे में मैं एक बात लिख दूं आपको, व्हाट इज मॉडल वर्ब, क्या है मॉडल, इसी पर आज चर्चा होगी और चर्चा करूंगा भी मैं कि मॉडल वर्ब क्या है, व्हाट इज मॉडल वर्ब। तो मैं बता दूं कि मॉडल, द मॉडल वर्ब, the modal verb is a word that shows mood of speaker or subject। आप कह सकते हो तब the modal verb is a word that shows mood of speaker या subject। modal verb वह शब्द है, मॉडल वह शब्द है, आप कह सकते हो कि जो स्पीकर के मूड को बताता है।
जो सब्जेक्ट के मूड को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या स्पीकर्स मूड अभी यूज मॉडल्स। जैसे आप कह सकते हो क्या कि राम घर पर हो सकता है, आपने सकता है सकती है से इसकी संभावना को एक्सप्रेस किया कि राम घर पर हो सकता है। और दूसरा बंदा है और वो बोल रहा है कि राम को घर पर होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन अलग अलग है, उसके बोलने का तरीका अलग अलग है, बट बोलना वो वही चाह रहा है। तो उसके मूड पे डिपेंड है। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की कार्रवाई। मैंने कहा कि मॉडल जो है वास्तव में स्पीकर के मूड को दिखाता है। मैंने मॉडल पर भी एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं जाकर के। मैंने मॉडल के बारे में बहुत सारी बातें की है, मैं फिर भी थोड़ा सा कर दे रहा हूँ कि मॉडल, आप याद रखिएगा कि मॉडल इज आल्सो एन ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल भी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का ये मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है। आप देख रहे हो हेल्पिंग वर्ब भी टू टाइप्स में टूटा है, ऑक्सिलरी और मॉडल। इसका मतलब यह भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और आप जीवन भर याद रखिएगा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब नहीं ले सकता। हेल्पिंग वर्ब सपोर्टिंग वर्ब है, वो तो सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए आया, किसको? मेन वर्ब को। तो याद रखिएगा कि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है, मैंने कहा कि मॉडल इज आल्सो एन हेल्पिंग इज अ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल भी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो आप याद रखिएगा कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब विदाउट मेन वर्ब नहीं आएगा। अब खास करके ये जो देख रहे हैं आप, ये तो कभी नहीं आएगा। ये अगर आप किसी सेंटेंस में कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, हैज टू, हैव टू, देयर टू, ये सब लिख दिए तो याद रखिएगा कि इसके साथ मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी V1। याद रखिएगा गाइस कि ये कैन, कुड, मे, माइट जो मॉडल्स हैं ये अपने साथ केवल और केवल V1 को रखता है, अदरवाइज ये किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, कि कोई अदर फॉर्म ऑफ वर्ब को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमने कहा कि इसके पहले सबके पहले सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट ये प्लस V1। और एक बहुत बड़ी बात मैंने पिछले वीडियो में भी किया था इस मॉडल पर कि ये जितने सारे मॉडल्स देख रहे हैं आप, किसी भी सब्जेक्ट का, हम यहाँ पर लिखे हैं कि द मॉडल वर्ब इज अ वर्ड दैट शोस मूड ऑफ स्पीकर, और सब्जेक्ट इसमें और भी बातें जोड़ सकते हो। क्या कि ये कोई मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर क्या कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। सब्जेक्ट का कुछ भी नंबर हो, कुछ भी पर्सन हो, या किसी भी सब्जेक्ट के साथ रह सकता है। आई कैन, जैसे मैं यहाँ पर V1 लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दे रहा हूँ कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम अंग्रेजी बोल सकता है। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। कहीं कहीं देखिए सब्जेक्ट कुछ भी हो रहा है, ये कैन अपने जगह पर स्टैंड है। आप कुड भी ले लीजिए, आई कुड स्पीक इंग्लिश, राम कुड स्पीक इंग्लिश, कुछ भी कर लीजिए। आप कह दीजिए जैसे दे मे लर्न इंग्लिश, आई may लर्न इंग्लिश, यू मे लर्न इंग्लिश, आप कुछ भी कर लीजिए। कोई सा सब्जेक्ट रहे, कोई भी मॉडल लग जाता है और सबके साथ भी बन रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। मैंने कहा कि अभी ना, जैसे कि आप अगर लिख दिए कि आई कैन इंग्लिश, तो ये कैसा लग रहा है? आप देखिए कि कैसा लग रहा है। आई कैन इंग्लिश, व्हाट इज दिस? मैं क्या, ये कुछ नहीं लग रहा है। हमने कहा कि आपने यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया, एक हेल्पिंग वर्ब लिया है एज अ मॉडल। मॉडल ही है ये, एज अ मॉडल नहीं, मॉडल है। तो हमने कहा कि ये जो मॉडल है बिना मेन वर्ब का नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर मेन वर्ब छोड़ रहे हैं, आई कैन, कुछ भी मेन वर्ब ले लीजिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, कुछ भी, बट आपको V1 डालना है। तो चलिए कुछ कमेंट्स आया था कि सर आप थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, थोड़ा सा आप उसके इसको कम करिए। तो कोशिश करता हूँ गाइज, चलिए मैं कोशिश तो करता हूँ, बट देखते हैं वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बड़ा हो, और बड़ा भी हो तो कोई बात नहीं, कॉपी कलम लेके बैठे पूरी बात को समझें। मैं इसकी चर्चा पहले कर दी है, अब इस पर हम आते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि केन के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। केन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत मजा आएगा आपको आज केन के बारे में जान करके। चलिए तो देखिए, हम केन को यहाँ पर लिख रहा हूं। अगर हम कहते हैं कि यूज ऑफ केन की बात करूं, देखिए तो आपको बता देता हूं कि केन क्या दिखाता है। केन सॉल्व पावर, देखिए दिखाता है केन सॉल्व पावर, केन सॉल्व एबिलिटी, देखिए, और केन सॉल्व कैपेसिटी। देखिए केन कैपेसिटी दिखाता है,
एबिलिटी दिखाता है, पावर दिखाता है, ये सब अगर दिखाता है तो समझिए कैन का इस्तेमाल होगा। जब भी कोई सब्जेक्ट पावर की बात कर रहा है, एबिलिटी शो करना चाहता है, पावर शो करना चाहता है, कैपेसिटी शो करना चाहता है, तो आप समझ जाइए कि वो वहां पर कैन लेंगे। और जैसे कि यहाँ इसकी भी स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये सारी स्थितियां आ जाएगी। आप कुछ भी कह सकते हो, आई कैन पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर सकता हूं। देखिए इसमें इसका मतलब है कि जो मैं हूं, जो सब्जेक्ट है इज पावरफुल, वो पावर सोच कर रहा है। सब्जेक्ट हैज अ पावर, सब्जेक्ट हैज अ पावर टू डू दिस, सब्जेक्ट हैज एबिलिटी टू डू दिस, a subject has ability to speak English, subject has a capacity, subject has a capacity to speak English। ये मतलब जिसके पास जब ये सारी चीजें शो होगा तो आप समझ जाइए क्या कि वहां पर ये सब चीजें हो रही है जहां पर कैन लग रहा है। अब मैं इस पर कहा था आपको, कह सकते हो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि ही कैन प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल सकता है। इसका मतलब है कि उसमें पावर है। इतना सब चीज अगर शो होगा तो समझ जाएंगे। एक नंबर मैं इसको लेता हूं, और अगर 2 नंबर की बात करता हूं कि और कहां पर कैन लेंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे भी देता हूं कि ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो चलिए इसको और मैं मिटा देता हूं, ये तो आपने कर लिया होगा कॉपी। तो चलिए देखिए, उसके बाद 2 नंबर की अगर बात करें तो जो कैन है यहां पर हम कह दिए कि सॉज दिखलाता है, और यहां पर भी मैं अगर कहूं कि सॉज यह क्या दिखलाता है, तो यह दिखलाता है गाइस जो यूज ऑफ कैन है वो हमको दिखाता है, जैसे कि हम यहां पर कहते हैं परमिशन दिखाता है, परमिशन। अगर कहीं परमिशन की बात हो रही है तो हम कैन का प्रयोग करेंगे, बट कंडीशन इसमें भी है। कंडीशन क्या है देख लीजिए कि यदि परमिशन होगा तो 3 तरह से होगा परमिशन। मैंने कह दिया जैसे देखिए पहला अगर परमिशन की बात करें तो यहां पर हो जाएगा फॉर्मल परमिशन, एक इनफॉर्मल परमिशन, और तीसरा होगा पोलाइट परमिशन। तो 3 तरह की परमिशन होगी। यदि परमिशन फॉर्मल है, यदि परमिशन फॉर्मल है तो इन दिस सेंस मे इज मोर फॉर्मल, वहां पर मे ही लेंगे, यहां पर एज अ मॉडल मे लेंगे। जैसे मे आई कम इन सर, अगर मैं कहूं कि मे आई कम इन, अगर सर की बात है क्वेश्चन मार्क लेंगे, मे आई कम इन सर इज एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई कह दे यहाँ पर कि कैन आई कम इन, मैंने कहा सर आपने कहा कि अभी परमिशन लेने के लिए हम लोग कैन का भी इस्तेमाल करेंगे, यस करेंगे। यदि परमिशन इनफॉर्मल होगा, जैसे यहाँ पर हम कैन लेंगे, कैसे लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम उम्र से हम परमिशन ले रहे हैं, मेरा क्लासमेट है, मैं उनसे परमिशन ले रहा हूँ, या हमारे इनफॉर्मल सारे लोग इनफॉर्मल है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कैन आई कम इन। यदि इफ यू वांट टू कम इनसाइड द रूम तो आप कह सकते हो, देन यू कैन से can I come in is right, but can I come in sir, sir is a responsible and formal person, so you have to also take the formal model as in may। तो चलिए अब हम कहेंगे जैसे कि मैं अगर किसी बच्चे से, मैं बड़ा हूँ, आई एम सीनियर टू यू, और मैं आपसे परमिशन लूँ, तो वहां पे हम कहेंगे कैन आई कम इन चिल्ड्रेन, कैन आई कम इन स्टूडेंट्स, कैन आई कम इन फ्रेंड्स, तो वहां पे चलेगा। बट अगर आप किसी फॉर्मल पर्सन से, आप किसी अपने प्रिंसिपल से, अपने सर से, अपने फादर से, अपने यहाँ कोई भी सीनियर ऑथराइज से अगर आप परमिशन ग्रांट कराते हो तो मे करेंगे, अदरवाइज कैन करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट किस तरह से होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी फिर 2 तरह का रिक्वेस्ट हो जाएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट एक हो जाएगा वुड, और एक हो जाएगा कुड। देखिए अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू मीट मी। तो इस तरह से वुड का आप कुछ भी, बहुत सारे मैं 1 2 4 एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप सैकड़ों एग्जाम्पल लीजिए, इन सारी चीजों से सैकड़ों हजारों सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, और आप वही करो। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन इंग्लिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस, अदरवाइज मैंने कहा
कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं। कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं, लेकिन जब परमिशन इनफॉर्मल हो तो ये सब कैन का प्रयोग है। कैन का प्रयोग और भी देख सकते हैं आप कि जब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है, आप उसको कहते हैं, उसको कह सकते हैं हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी। जब थ्योरेटिकल का या इसको कह सकते हो हाइपोथेटिकल, जब आप थ्योरेटिकल या हाइपोथेटिकल क्या बोलते हैं उसको कंडीशन होता है, जब कहीं पर आप उसको कह सकते हो क्या कि थ्योरेटिकल पोजीशन, ये पोजीशन कहिए, जब हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल पोजीशन या पॉसिबिलिटी आती है, पोजीशन आता है, स्थिति आ जाती है, कंडीशन आती है, तो हम वहां पर भी कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एनी बडी कैन मेक मिस्टेक। मैंने कहा एनी बडी कैन मेक मिस्टेक, यह थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, थ्योरेटिकल पोजीशन है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, बिल्कुल बिजली मनुष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। फायर कैन बी आल्सो डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, तो ये भी राइट है। कैन, जहां पर हम कैन लेंगे थ्योरेटिकल पर सैद्धांतिक संभावना, जिसको हम लोग कहते हैं सैद्धांतिक संभावना, तो वहां पर जैसे एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। एनी वन कैन कम हियर, कोई भी यहाँ आ सकता है। एनी वन कैन डाई, कोई भी मर सकता है। तो इस तरह की जो संभावनाएं होती है, इस तरह की जो बातें होती है, उसको हम थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कहते हैं, और वहां पर भी हम कैन को लगाते हैं। मतलब देखिए गाइस, मैं कहना क्या चाहता हूं कि कैन किसी भी पॉसिबिलिटी को तीव्र कर देता है, मतलब उनकी जो इंटेंशन है बिल्कुल 100% होने लगता है। कैन किसी भी पॉसिबिलिटी को तीव्र कर देता है। अगर हम कहें और मे क्या करता है, उसी पॉसिबिलिटी को 50% पर ला देता है, कि संभावनाएं को आधा आधा कर देता है, कि हो भी सकता है एंड नहीं भी, मतलब पॉसिबिलिटी भी है और अनसर्टेनिटी भी। तो हम वहां पर मे लेंगे। कैन किसी काम को तीव्र करता है। जैसे हम कहें कि इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, तो यहाँ पर आज वर्षा हो सकती है, यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बिकॉज आपने कैन का इस्तेमाल किया, और कैन शोज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। और अगर कोई बच्चा कह रहा है कि इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना आधी है, हो भी सकती है, नहीं भी, मतलब पॉसिबिलिटी है भी और अनसर्टेनिटी भी है। तो ये इस तरह की बातें हैं। और हम कहते हैं कि जो कैन है, जैसे आप कह सकते हो ना कि कैन मे आई कम इन सर, पोलाइटली बोलते हो आप, रिक्वेस्टफुली कहते हो कि मे आई कम इन सर, वहां पर आप अदब से पेश आते हो, चूंकि मे ले रहे हो, फॉर्मल तरीके से ले रहे हो। अगर आप कह सकते हो कैन का इस्तेमाल लोगे, तो आप कहिए कैन आई कम इन सर, मतलब कि यू कैन फोर्सली, आप जबरदस्ती अंदर आना चाहते हो, आप जबरदस्ती अंदर जाना चाहते हो। आप कैन आई कम इन सर, आप सर लगा रहे हो, कैन लगा रहे हो, दैट्स नॉट। तो आप वहां पर फोर्सली आना चाहते हो। मैंने कहा कि कैन आई कम इन सर का मतलब है कि कैन क्या दिखाता है, पावर। आप अंदर आना चाहते हो, परमिशन लेना चाहते हो अपने सीनियर ऑथराइज से, तो पोलाइटली लेगा। फिर उसके बाद मैं कूड पे चर्चा करूंगा, कूड पे चर्चा करूंगा। अब सारे अगर आप कहेंगे कमेंट्स करके कि नहीं सर सारे मॉडल्स को फंडामेंटल तरीके से बताइए, तो इसमें कुछ नहीं है। मॉडल बहुत बेहतर चीज़ है, सबसे आसान है, सबसे खूबसूरत चीज़ है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपने इसको पढ़ा, आपने इसको देखा। प्लीज लुक एट द कैमरा कि व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, 18 मिनट 40। 18 ओए, चलो ठीक है। ठीक गाइस, मैं यहीं पर आज वीडियो को खत्म करूंगा। और क्या करेंगे, लाइक करिए, पूरा देखिए, मगर पूरा वीडियो को देखिए प्लीज। इफ यू वांट टू लर्न, यदि आप मुझे प्यार करते हो, इफ यू लव मी, तो प्लीज पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने शुभचिंतकों तक इस वीडियो को जरूर भेजिए। और मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगा, अपने आप में इम्प्रूव करूँगा, और साउंड क्वालिटी को ठीक करूँगा। मैंने माइक के लिए ऑर्डर किया है, आप घबराए नहीं। और क्या, फिर बहुत बोलता हूँ मैं। बाय।